स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज 4.3 है उसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने इसकी एग्जांपल्स और इसका बेसिक पार्ट किया था। 4.3 में बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ा था। ये बेसिक्स वाली वीडियो थी। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज 4.4 खोल सकते हो, और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो एक्सरसाइज 4.3 है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो, आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना आपको पता 3 तरह के हो सकते हैं, जो मैंने आपको बेसिक में सिखाया था। 2 डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, 2 इक्वल हो सकते हैं, नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे वी गेट, तो आपको पता है कि आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू बोलो, यस वेरी गुड, -3। कुछ बच्चे यहाँ पर +3 बोल देते हैं, मतलब 3 बोल देते हैं, वो गलत है, माइनस का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये वैल्यू होती है b² - 4ac, विच एम्प्लाइज d = b मतलब -3 का स्क्वायर -4ac। तो विच एम्प्लाइज d कितना आएगा 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो ये कितना बन गया -31, विच इज नेगेटिव सिंस वैल्यू ऑफ d इज नेगेटिव, देयरफॉर नो रियल रूट्स। मतलब इसका कोई भी सल्यूशन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम मतलब नेगेटिव है तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं है। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। आप चाहो तो मतलब इसमें भी कट शॉर्ट कर सकते हो। मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए हमेशा पूरा लिखता हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना और नोट्स में क्वेश्चन लिखना दोनों में फ़र्क होता है। जब हम नोट्स में क्वेश्चन लिखते हैं तो हम हर डिटेल लिखने की कोशिश करते हैं, और जब हम एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो जो हमें आता है हम वो लिखते हैं। तो ये आपकी ABC की वैल्यू है 3, ये -4√3 आएगा, ये +4 आएगा। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ये होता है b² - 4ac। तो विच एम्प्लाइज d की वैल्यू, b मतलब -4√3 का स्क्वायर -4ac। अब कुछ बच्चों को इस वैल्यू को सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका देखो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो प्लीज़ इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो, इसका मतलब तो यही है ना कि हमें सबको अलग अलग, मतलब कि देखो रूट स्क्वायर करना है। इसको ऐसे समझ लो, 4 × 4 √3 × √3, बेसिकली यही है ना। तो 16 आ गया, 3 आ गया, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो विच एम्प्लाइज d = 48 - 48 मतलब 0। और अगर d 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, 2 इक्वल रूट्स, देयरफॉर 2 रियल इक्वल रूट्स। अगर 2 रियल इक्वल रूट्स हैं तो हमें रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। अब उसका जो फॉर्मूला है मैं वो आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही है। तो विच एम्प्लाइज x = b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दो, 2 × 3। तो विच एम्प्लाइज x = +4√3 अपॉन 6, ठीक है। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो ताकि आपका आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो पाए तो करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो अगर आप देखोगे ना तो कुछ बच्चों का आंसर जो है वो अभी भी मैच नहीं होगा, बट ये एक्यूरेट आंसर है। बट अगर आपको इसको एक्यूरेटली मतलब कि मैच करना है
तो वो भी आपको करना आना चाहिए। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs में आ जाते हैं, तो आपका जब ये आंसर आता है तो आपका वो ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो आपको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो 2/√3, देयरफॉर इक्वल रियल रूट्स आर, कौन कौन से हैं? 2/√3, 2/√3। अब ये हमारा क्या है? आंसर। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो इसको सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग वी गेट। तो कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा? आप मेरे को बताओ। a की वैल्यू कितनी आएगी? 2, b की वैल्यू यस वेरी गुड -6, c की वैल्यू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट उसकी वैल्यू आएगी b² - 4ac। तो विच एम्प्लाइज d इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर 4ac, 36 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। तो आई थिंक 12 आ गया, विच इज़ पॉजिटिव सिंस वैल्यू ऑफ d इज़ पॉजिटिव। देयरफॉर आपको पता है अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं और रियल भी हैं, और आपको पता है रूट्स आर गिवन बाय, रूट्स जो हैं वो इस फॉर्मूला से हमें मिलेंगे, और ये फॉर्मूला हमें अच्छे से अब याद है। तो -b मतलब -6। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो माइनस ये लगाना भूल जाते हैं, या अगर वो लगाते हैं तो वो ये वाला माइनस भूल जाते हैं, तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब इसकी वैल्यू हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, √12/2a, ए कितना है? 2। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 ± √12/4। अब वैसे देखा जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट यहाँ पर भी आपको आंसर को मैच करना है NCERT से। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता कि ये x की वैल्यू है, ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है देखो x इज इक्वल टू, कुछ बच्चे ना ये क्या करते हैं, वो 6 और 4 कट कर देते हैं, ये गलत है। इस पूरी टर्म में से कुछ कॉमन आएगा फिर वो कट होगा। अब 12 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, तो ये कुछ फैक्टर्स बनेंगे। तो ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपको पता है अंडर रूट में से जो पेयर होता है उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 - 2√3/4। अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 प्लस माइनस √3, 2 तो बाहर आ गया, /4। अब ये आपस में कट हो गया और हमारे पास x का आंसर कितना आ गया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस माइनस √3/2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आल्सो x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? आंसर। आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। आई होप ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें बेसिक सा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स का जो मैप है ये पता होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।